ता रहता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी किलों के बारे में। आप देख रहे हैं ओनली ज्ञान चैनल। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। गागरोन का किला। गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक विशाल किला है। वैसे तो भारत में बहुत सारे शानदार किलों का निर्माण हुआ है, पर यह किला हमेशा से ही राजस्थान की शान माना जाता है। यह किला काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है और इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। पर क्या आपको पता है, यह किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसीलिए इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। और साथ ही ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी कोई नींव नहीं है, मतलब इस किले का आधार पहाड़ियों से बना हुआ है। दोस्तों, यह किला डोडिया राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था और इसके पश्चात यहां खींची राजाओं का शासन रहा। लेकिन क्या आप सब जानते हैं, इस किले में बहुत सी रानियों और स्त्रियों ने एक साथ जौहर किया था, जिसका कारण था यहाँ के राजा अचलदास खींची की युद्ध में मृत्यु हो जाना, जो कि मांडू के सुल्तान होशंग शाह द्वारा युद्ध में पराजित हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम शासक द्वारा उन पर बहुत सारी सेना के साथ आक्रमण किया गया था, जिस आक्रमण को वो झेल नहीं पाए थे और आत्मसमर्पण की वजह से वो युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। और इसीलिए दुश्मन द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ कई सारी महिलाओं ने एक साथ जौहर कर लिया था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि मुस्लिम शासक होशंग शाह राजा अचलदास की वीरता से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने राजा के कक्ष और अन्य स्मृतियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई और सैकड़ों साल राज करने के बाद भी इस महल को जस के तस रहने दिया। दोस्तों, माना जाता है कि राजा अचलदास इस किले में अपनी मृत्यु के पश्चात भी आते थे और अपने कमरे के पलंग पर सोया करते थे और हुक्का भी पिया करते थे, क्योंकि उनके कमरे में रात में हुक्का पीने की आवाज आती थी, जिस पलंग को सन 1950 में वहां से हटा लिया गया था। रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। यह भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। ये बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी आन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, इस प्राचीन और मजबूत किले को अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था। यह किला युद्ध और छिपने के लिए बहुत ही अच्छा किला था, जिस किले की 4 दीवारी का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का पहला युद्ध इसी किले से लड़ा था। इस किले की दीवारें लगभग 2000 फीट ऊंची है। पर क्या आप सब जानते हैं, इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीब सी आवाजें भी आती थी, जिसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। एक बार 200 साल पहले जब एक फ्रांसीसी इतिहासकार यहां घूमने आए थे, तब उन्होंने यहाँ की दीवारों से खून निकलता देखा और इसका वर्णन उन्होंने अपने एक दस्तावेज में किया कि रोहतासगढ़ के किले की दीवारों से खून निकलता है, और उनकी इस बात को वहां की जनता ने सच मान लिया। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं, कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार कहा जा रहा है कि यहाँ के महल से भूतिया आवाजें भी आती हैं, पर आज भी दीवारों से खून और आवाज क्यों आती है, ये कोई नहीं जानता और लोग आज भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि इस किले में राजा रोहिताश्व की आत्मा घूमती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और तरह तरह की कोई आवाजें निकलती हैं। आज बहुत से भारतीय इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवारों में खून क्यों आता है। दोस्तों, अब ये बात सही है या गलत, ये आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि यह किला आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। अब बात करेंगे ताल बेहट किले की। यह किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के ताल बेहट में स्थित है। ताल बेहट का किला 1618 में भरत शाह द्वारा बनवाया गया था। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तब वो महाराणा मर्दन सिंह के क्षेत्र में थी। यह किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। ताल बेहट शहर इस झील जितना बड़ा है। इस किले की एक दीवार को नष्ट करने के बाद अंग्रेज झांसी चले गए। ये बहुत ही शांत जगह है। यहाँ एक प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर भी है, जो किले के अंदर स्थित है।
इस किले के 2 मुख्य द्वार है, पर क्या आप सब जानते हैं इस किले को लेकर बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस किले में जाने से लोग आज भी डरते हैं और इसके पीछे का कारण है इस किले के द्वार पर बनी 7 लड़कियां जिनकी पूजा इस गांव की औरतों द्वारा की जाती है। जानकारी के मुताबिक साल 1850 के आसपास मर्दन सिंह ललितपुर के बानपुर के राजा थे। वे ताल बेहट भी आते जाते रहते थे, इसीलिए ललितपुर के ताल बेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था। यहां उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। एक और जहां मर्दन सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता था, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी हरकत से कलंकित किया था। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के इस इलाके में महिलाएं नेक मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थी। इस त्योहार पर नेक मांगने की रस्म होती थी। इसी रस्म को पूरा करने के लिए ताल बेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेक मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। इन 7 लड़कियों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से यहां इन 7 लड़कियों के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है और कोई गांव का व्यक्ति यहां नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ अजीब और डरावने किले। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।